हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड सर्कल के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोग इसके 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसका मैं दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट उन 5 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार उसे देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, केवल आप उस एग्ज़ाम के अब आपके बहुत करीब दिन आ गए हैं, उसी क्वेश्चंस को यदि आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम लोग करने वाले हैं टाइम ना वेस्ट नहीं करते हुए इसके सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। इन द गिवन फिगर OABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ये रेडियस का काम करेगा, ये पूरा क्वाड्रेंट है। ये क्लियर हो रहा होगा, सर्कल का एक फोर्थ पार्ट है। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर अगर है तो इसे क्या बोला गया, क्वाड्रेंट। तो ये पूरा एक क्वाड्रेंट है जिसका ये वाला साइड दिया था और इसमें ये हाइट दिया था ट्रायंगल का। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ये जो साइडेड रीजन है, इस साइडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, किस तरीके से, अगर हम पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर ले और क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को यदि हम लोग क्या करें, माइनस कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। क्लियर हो रहा होगा। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर ये गिवन जो है उसे लिखने वाले हैं। पहले जो भी गिवन में है, गिवन में क्या दिया हुआ था, OC का लेंथ है, OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट OD का लेंथ कितना दिया हुआ था, OD बराबर है 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, तो पहले तो पूरा एरिया, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, बी फॉर बेस इंटू में हाइट। तो देखिए यहाँ है 1/4 और यहाँ है पाई, ये सब इंटू में है। और आर की वैल्यू देखो, यहाँ पर आर क्या होगा, 3.5। तो यहाँ लिखने वाले हैं 3.5 इंटू में 3.5। 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर 1/2 बेस यहाँ पर ट्रायंगल का बेस क्या होगा, 3.5। क्लियर हो गया। और इंटू हाइट क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन तो ऊपर देखो 3.5 यहाँ भी, 3.5 यहाँ भी, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3.5 कॉमन आ गया और देखिए नीचे से 2 कॉमन आएगा। कैसे, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर तो बचने वाला है पाई और 3.5 बचेगा और अपॉन में 2 जा 4, मतलब 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से ये इसको डिवाइड देना पड़ेगा। ये 2 तो बाहर आ ही गया, यहाँ केवल क्या बचा, यहाँ आया ये 3.5 तो बाहर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। यहाँ क्या बचा, 2। यहाँ तक समझ आ गया होगा। और भी कुछ है यहाँ पर नहीं, अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया 3.5 अपॉन में 2। अब पाई की वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, इसको इसके बाद मैं इसके यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद वाला पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर है लिखा हुआ क्या, 3.5 अपॉन में 2 ब्रैकेट में पाई की वैल्यू रखेंगे हम लोग क्या, 22/7 इंटू में 3.5 अपॉन में क्या लिख दिए, 2। बस पाई की वैल्यू रखी गई है, ये इंटू में ही होता है। और माइनस में क्या आ गया, 2। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 7 5 जा 35, 0.5 आएगा। पॉइंट से डरना नहीं है, कुछ देर के लिए पॉइंट आप लोग भूल जाया करिए, बस इसको समझिए 35। तो 7 5 जा और फिर एक डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 से तो कट ही जाएगा, 2 1 जा, ये कोई नहीं काटेगा, ये माइनस में रहे, इंटू में रहता तब कटता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 11 इंटू में 0.5 माइनस का 2, नीचे तो कुछ बचा नहीं, बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3.5 अपॉन में 2, इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 11 5 जा 55। पॉइंट भूल जाना है कुछ देर के लिए, यहाँ पॉइंट और माइनस का 2। क्लियर है। अब देखिए 3.5 अपॉन में 2, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा कि नहीं, ये क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। मतलब 5 - 2 पॉइंट का 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा और ये 5 ऐसे ही उतार दिया गया। ठीक, अब 30 पॉइंट फिर भूल जाइए कुछ देर के लिए, पॉइंट हमें दिखना ही नहीं चाहिए, अभी पॉइंट है, बाद में देखते हैं। ठीक है,
तो 35 का मल्टीप्लाई 35 से करना है। अब जिसको मल्टीप्लाई आता है वो तो कर लेगा, अब उसमें टाइम टेकन ज़्यादा है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, शायद समझ लीजिए। 5 का स्क्वायर पहले कर लीजिए, क्या आएगा 25, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सिंगल डिजिट आएगा तो इसको 09 लिखेंगे। 5 3 या 15, 15 2 जा 30। अब इसको ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 1225। मल्टीप्लाई करके देखिएगा यही आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आया कितना 1225 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो अब पॉइंट देखना है, यहाँ एक डिजिट, यहाँ कितने डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट पर पॉइंट लगा दिया गया, ठीक है, दिस इज पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग गया। आफ्टर दैट अब यहाँ 1225 अपॉन में 2 भी है, क्योंकि 2 का भी तो हमें सॉल्व करना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड देते हैं। तो देखो डिवाइड भी कैसे दे रहे हैं, यहाँ यहीं पर आपको सिखा रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, पॉइंट अभी भूले रहिए, 2 2 जा 4, और एक कैरी देगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10, यहाँ पॉइंट लगेगा। लेकिन ये भी 2 डिजिट पहले से पॉइंट था और एक डिजिट इसका, मिलकर कितना डिजिट हुआ 3 डिजिट। ये समझ आया, तो ये इसका आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर नहीं समझ आया तो पहले क्या करना है आपको, 2 से इसको डिवाइड देना है। किसको डिवाइड देना है, डिवाइड देना है 1225 को। तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 612.5 आएगा। लेकिन ये 2 डिजिट पे पहले से पॉइंट था, तो इसके लिए नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ेगा। अब ये 100 हो गया, ये पॉइंट और हटा तो 3 जीरो, अब 3 डिजिट पर क्या लग जाएगा पॉइंट। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। डायरेक्टली जो कर लेंगे तो ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर को पा लिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आसान था, तो कुछ नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन है। प्लीज़ एक बार आप लोग कैलकुलेशन को समझ लीजिए, इसमें पूरा का पूरा आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके हम लोग सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन के इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। देखिए क्या पूछा है आपसे, यह एक फिगर दिया हुआ है, इसमें यह एक क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। OPBQ एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का पार्ट, जैसा कि पता है ये सर्कल है तो इसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट। ये आपको क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब है, मतलब इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, जिसकी साइड दी हुई है OA बराबर 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बताओ ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ गिवन क्या है, गिवन है बस साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज OA का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं बोलूँ कि पहले पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लीजिए। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया अगर पता चल गया और उसमें से हम लोग स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें तो शेडेड रीजन निकल जाएगा ना। मतलब पूरे में से सर ये हटा दो, ये स्क्वायर हटा दो, तो केवल यही दोनों बचने वाला है ना। जैसे मैं बोलूँ ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें से किसी तरीके से ये स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ से मैं बोलूँ ये पूरा हटा दो यहाँ से, तो ये कौन सा पार्ट बचा, यही बचा ना, मतलब कौन सा पार्ट शेडेड वाला, ठीक है। तो इसी तरीके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए हमको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर चाहिए होगा, आर तो दिया नहीं है क्योंकि ये तो OA तक का ही लेंथ है ना, OP होता तो आर हो जाता। तो आर कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि O को B से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। O को क्या किया गया, B से ज्वाइन किया गया। O को ज्वाइन किया जा रहा है किससे, ये हो गया ज्वाइन O to B, ठीक है। ये लाइन सीधा बन जाओ, ठीक। ये O को B से ज्वाइन किया गया और आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है। ये क्या किस पर बन रहा है, मतलब ये जो OA है ये 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक। अब हम लोग किसी तरीके से इसके साइड को अगर फाइंड कर लें OB के, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि ये एक क्वाड्रेंट है, अगर ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये पूरा एक क्वाड्रेंट था, तो ये जो लाइन होगा ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा ना। जैसे मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस का काम करेगा कि नहीं, बोलोगे हाँ सर करेगा। ये जो लेंथ होगा वही इसी को नीचे ले आएंगे तो यही लेंथ, यहाँ भी रेडियस काउंट होगा, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, या फिर पहले ड्रॉ किया गया ना, ड्रॉ O to B। सबसे पहले क्या किया गया, ड्रॉ O to B, या फिर ज्वाइन भी लिख सकते हैं O to B, और ज्वाइन O to B। O को B से ज्वाइन किया गया। आफ्टर दैट लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल OAB, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस होगा, तो लिखेंगे क्या, ओ बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या होगा ओ ए का, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब देखो ये तो पूरा आपका था स्क्वायर, स्क्वायर में ओ ए का साइड हमें दिया था, तो ओ ए जो होगा वही ए बी भी होगा, बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो देखिए ओ भी हमें फाइंड करना है, तो ये भी होगा 20 का स्क्वायर और ये भी होगा 20 का स्क्वायर। तो दोनों को अगर मैं बोलूँ कि आप जोड़ दीजिए तो 20 का स्क्वायर क्या होने वाला है 400, ये भी क्या होने वाला है, ये होने वाला है 400। ठीक है, अब देखिए एक और इसका छोटा सा तरीका ये है, मतलब आसान यदि आपको कैलकुलेशन को करना है। देखिए मैं बोलूँ कि अगर मैं यहाँ समझिएगा, जैसे मैं बोलूँ कि लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं बोलूँ इसको ऐड कर दो, आप बोलेंगे ना सर लिख दीजिए इसको 2a स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं सर। उसी तरह यहाँ लिखा है 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर, इसको अगर मैं बोलूँ जोड़ो तो क्या आप बोलोगे, बोलोगे सर 2 × 20 स्क्वायर आप लिख दीजिए, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और 20 स्क्वायर का मतलब होता है 20 × 20, ये भी लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से करने वाले स्क्वायर हटेगा तो सभी बच्चों को पता होगा स्क्वायर रूट लगता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट में पेयर बनता है, दो दो का पेयर बना, ये बाहर आ गया तो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 20 का पेयर बन गया, बाहर आया तो एक बार लिखा गया, अंडर रूट में क्या बचा 2, क्लियर हो रहा होगा। तो ओ बी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, दिस इज रेडियस, ये रेडियस का काम करेगा ना, क्योंकि ओ को बी से टच कर रहा है, इस पूरे क्वाड्रेंट वाले पार्ट को, सर्कल वाले इस वाले पार्ट को टच कर रहा है, तो रेडियस हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, तो फाइनली ओ बी किसके इक्वल है, ये आर के ही तो इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगा। ठीक है, अच्छा अभी तक केवल हम लोग रेडियस फाइंड किए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो हमें यहाँ मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया सबको पता होना चाहिए, 1/4 ये ए दिखा रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन को, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस कौन सा एरिया, बोलोगे सर स्क्वायर का एरिया हमें माइनस करना है, माइनस स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। अब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन आपके लिए मैं लिखना पड़ रहा है हमको। ठीक है, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर देखो आर फाइंड कर लिए 20/√2। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाले हम लोग क्या 20/√2, तो यहाँ लिखेंगे 20/√2 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। माइनस साइड इंटू साइड, साइड क्या है ओए, ओए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, तो 20 कितनी बार लिखेंगे 20 इंटू में 20, क्लियर हो रहा होगा। 1/4 22/7, 20 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 20 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, स्क्वायर अभी मत करिए मैं बता रहा हूँ क्यों। और √2 का स्क्वायर सबको पता है 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर होगा सर, स्क्वायर करने में रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब हट जाता है, केवल 2 नंबर आएगा, और इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 20 इंटू 20, यहाँ भी 20 इंटू 20, दोनों से बाहर बाहर निकाल लीजिए, तो 20 इंटू 20 बाहर आ गया, अंदर क्या आया बोलेंगे सर 1/4 22/7, क्लियर हो रहा होगा, और मल्टीप्लाइड बाई 2, और माइनस में यहाँ कुछ नहीं आया तो क्या लिखने वाले हैं 1, यहाँ तक विजिबल है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया कितना 400, और ये कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अभी क्या आ गया आपका, अभी यहाँ आया 11/7। ठीक है, यहाँ आया 11, या फिर एक काम करते हैं इसको हम लोग कट नहीं करते, बता रहे हैं क्यों नहीं कट करते। देखिए इसे मैं इरेज करके एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। ये तो 400 हो गया, यहाँ आया था क्या 1/4 बचा था, फिर 22/7 आया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 आया, और यहाँ पर तो 1 आया क्योंकि पूरा टर्म बाहर आ गया है। देखो बस इसको हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4। अभी क्या करने वाले हैं, इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपको वहाँ दिखेगा नहीं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। देखिए यहाँ लिखने वाले हैं 400, ये हो गया 400, 20 इंटू 20 400 हो गया। फिर आफ्टर दैट यहाँ लिखने वाले हैं हम लोग क्या
22/7 की वैल्यू होती है। देखिए 1/2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 का हाफ होता है सर 0.5, सबको पता है 1 का हाफ क्या होता है 0.5 होता है। और 22/7 का एक और वैल्यू होता है 3.14 होता है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या 3.14 माइनस 1। क्लियर हुआ। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपका लेंदी से बच जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 400, अब इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 5 पॉइंट अभी भूल जाना है, पॉइंट को ध्यान नहीं देना है। 5 4 या 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 डिजिट, कितना डिजिट हुआ 3 डिजिट पर यहाँ पॉइंट लगा। अब इसे क्या करने वाले हम लोग, इससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो आया मल्टीप्लाई 0.570। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, बस ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, बोलोगे सर यहाँ नीचे 3 जीरो आएगा। क्लियर है। अभी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, अब बस ऊपर मल्टीप्लाई। ये कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ। देखिए 4 7 जा 28 से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। क्लियर हो रहा है। यहाँ क्या बच्चा, देखिए ये भी जीरो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 57 से, तो 4 7 जा 28, ठीक, 4 5 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, योर आंसर। ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चंस के सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द शेडेड रीजन। यहाँ देखो अभी तक कुछ पार्ट छूटता था, बोलता था उसका एरिया फाइंड करो। यहाँ पर आपको पूरा शेड कर दिया है ना, पूरा कलर्ड कर दिया, इसका बोला कि एरिया फाइंड करिए। तो देखिए मैं बताऊं, अगर इसको करने से पहले थोड़ा समझिए। यहाँ देखिए ये एक स्क्वायर बोला है कि ये क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर 2 सर्कल बना हुआ है। ठीक है। जिसका सेम रेडियस है। रेडियस के लिए भी बताया है कि साइड का स्क्वायर गिवन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ। इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश। ठीक है। अब ये ABCD स्क्वायर है, ABCD क्या है, ये तो O पहले से ही है, तो AOCO डैश ले देते हैं। ठीक है। अब फिर यहाँ बताया क्या कि साइड ऑफ द स्क्वायर वेयर O एंड O डैश आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक टर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का साइड क्या दिया है, गिवन है, यहाँ पर लिखते हैं, गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर अगर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है ना वह पूरे साइड ऑफ स्क्वायर का साइड का हाफ है। मतलब कि जो भी साइड है रेडियस इसका हाफ है, मतलब 28 का हाफ कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस होगा दोनों सर्कल का। ठीक है। क्योंकि पूरा स्क्वायर है तो ये भी, इसका भी रेडियस सेम, इसका भी रेडियस सेम होगा। अब पूरा कलर्ड पार्ट है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि पूरे का एरिया फाइंड कर लो, आप लोग निकाल भी दोगे, लेकिन ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब पूरा का आप निकालोगे तो यहाँ पर ये काउंट 2 बार हो जाएगा ना। मैं बोलूँ केवल ये पार्ट, मतलब इस पार्ट को हटाना पड़ेगा हमको, तब ना ये वाला पार्ट कलर्ड है और ये स्क्वायर वाला पार्ट, ये वाला हटाना पड़ेगा ना आपको, तब ये वाला पार्ट। क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे कि ये यहाँ आपको दिख रहा है कि ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये इसी में मर्ज हो गया है। तो पूरा शेडेड रीजन का कौन सा पार्ट बना, अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक रफ फिगर आपको समझाने के लिए, तो देखिए ये एक बन रहा है और ये एक पार्ट बन रहा है। मतलब इतना पार्ट क्या है आपका शेडेड है, जिसमें वो दोबारा काउंट हो जा रहा था अगर पूरा आप निकालेंगे तो इस पार्ट को हमें माइनस करना है। पूरे का एरिया फाइंड करना है, लेकिन इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए एक क्वाड्रेंट यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक क्वाड्रेंट यहाँ फॉर्म हो रहा है। क्वाड्रेंट ही है एक तरीके से, सर्कल का ये पार्ट ही ना एक है, ये जो बन रहा है यहाँ पर ही बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट के पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें पता चल जाएगा। फिगर मतलब इसका एरिया मोस्टली पूछा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि इस तरीके का फिगर का एरिया हमें बताइए। बस इसको क्या करिए, यहाँ पर जो अंदर आ गया है इन दोनों को इस पूरे के एरिया में से माइनस कर देना है। ठीक है। मतलब कि तब हमें ये वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। इस पूरे के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे
तो हमको इस तरह का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। अब ये फिगर कंप्लीटली फिगर ये हुआ, इसमें ये चीज़ दोबारा काउंट नहीं हुआ। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, या साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं ना, साइड का स्क्वायर प्लस यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, ठीक है। पहले पूरा का लिखते हैं। सर्कल का इस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल यहाँ एक सर्कल, दोनों का रेडियस सेम, तो पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया पूरे फिगर का। अब इसमें से कौन 2 बार काउंट हुआ, ये और ये ना, जिसको क्वाड्रेंट बोला गया। तो देखो इसके लिए भी समझिए, मैं बोलूँ कि ये भी एक क्वाड्रेंट है और ये भी एक क्वाड्रेंट है एक ही सर्कल का। तो क्वाड्रेंट ये मिलकर 2 क्वाड्रेंट जब मिलते हैं तो सेमी सर्कल बनता है। तो एक क्वाड्रेंट ये, ठीक है, और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं। जैसे ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट मिलेगा तो क्या बना, ये पूरा बना एक सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें माइनस हो जाएगा। तो सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्वाड्रेंट इसको माइनस कर देंगे तो अभी ऐसा वाला फिगर मिल जाएगा और इसका एरिया भी फाइंड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, साइड का वैल्यू कितना दिया, 28, तो यहाँ लिखेंगे 28 का स्क्वायर। देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 2 जा क्या होगा, अब बोलेंगे सर 2 2 जा 4 होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे एक बार 2, ठीक। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, जो लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कर ही लेंगे, जिनको थोड़ा नया सीखना वो यहाँ देख लें। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन 04 सिंगल डिजिट में लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नंबर आएगा तो 0 लगा के लिखेंगे। इसका 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 बीच में लिखेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 784, ठीक है। तो यहाँ लिखने वाले हैं 784, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस ये क्लियर हो रहा होगा, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 जा 32, और ये आ गया आपका 784 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ आ गया। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, अब फिर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आया 784 प्लस 3/2, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, इंटू में आर क्या था, आर पहले ही फाइंड कर दिए थे। क्या क्वेश्चन बोला था कि साइड के स्क्वायर का आधा है, तो यहाँ हाफ है, तो 14 इंटू में 14। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, बस क्वेश्चन आपका हो गया है। 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आया 784, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू में 14। अब मल्टीप्लाई यही करना है आपको, कहीं रफ में जाना नहीं है। देखो बता रहे हैं कैसे करना है। 14 6 जा क्या होता है 84 होता है कि नहीं, सबको पता होगा। 14 6 जा 84 का 4 कैरी 8, 14 6 जा 84, 84 में अगर मैं बोलूँ कि 8 ऐड करिए तो 84 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 4 12 और 8 1 9, 9 2 4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4 और 4 8 हो गया, 8 और 2 10, कैरी 1 9 और 1 10 7 17, यानी कि 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर योर आंसर। मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड हुआ जब हम लोग इस पार्ट को माइनस कर दिए थे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब फिगर हमारा ऐसा दिखेगा, हालांकि ये भी शेडेड है पूरा, बस ये 2 बार काउंट हो रहा था ना, इसीलिए यहाँ इसको माइनस किया गया। ये कहाँ से आया पाई आर स्क्वायर बाई 2, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये था क्वाड्रेंट, ये भी था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट ऐड करेंगे तो सेमी सर्कल फॉर्म होगा, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9th को करने वाले हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये कुछ डायग्राम है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फिगर है ABCD जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल के एक साइड पर सेमी सर्कल यहाँ फॉर्म है। आपसे पूछा क्या है, जिस रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है डायमेंशन, तो मोस्टली लोग जानते नहीं, जो नहीं जानते वो लोग जान लेंगे। इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को ही हम लोग डायमेंशन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। तो एक तरीके उसका सिनोनिम्स है लेंथ और ब्रेथ का। तो यहाँ बताया गया क्या
लेंथ ब्रेथ दिया हुआ 21 एंड 14 सेंटीमीटर। इसके एक साइड पर सेमी सर्कल फॉर्म है जो BC पर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है, ठीक है। जो शेडेड रीजन है इसका एरिया भी फाइंड करना है, और इसी शेडेड रीजन का आपसे पेरीमीटर भी पूछा है। अब पेरीमीटर क्या होता है मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे हम बोलो कि A पॉइंट से चलना शुरू करिए, A पॉइंट से चलना शुरू के यहाँ से यहाँ A से आए D, फिर D से गए चलते चलते C, फिर C से गए सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट O है, फिर O से गए B, ठीक है, O से गए B पर, फिर B से आए A पर। मतलब A से चलना शुरू किए और इधर नहीं गए, क्योंकि हमें शेडेड रीजन वाले पार्ट का ही केवल पेरीमीटर फाइंड करना है। एक तो एरिया इसका फाइंड करेंगे ही, इस वाले पार्ट का एरिया तो फाइंड करेंगे ही, उसके बाद किनारे किनारे का आउटसाइड लेन का जहाँ तक शेडेड पार्ट है इसका हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, गिवन था ये सॉल्यूशन का पार्ट है, गिवन है लेंथ इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में सबको पता है AD इक्वल टू किसके होगा, BC का। अगर ये भी 14 मतलब होगा 14 सेंटीमीटर, BC का भी लेंथ कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये अगर इसका सेंटर पॉइंट होगा तो मतलब कि 14 का जो हाफ लेंथ होगा वो रेडियस का काम करेगा सेमी सर्कल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पूरे का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड होगा, पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से अगर सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो लिखने वाले यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर हो गया। अब देखिए लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ है 21, ब्रेथ है 14, 21 इंटू 14 माइनस पाई आर क्या होगा, ये पूरा आपका डायमीटर है BC। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BC है आपका क्या टोटल डायमीटर है जो 14 है। तो 14 का जब हम लोग हाफ करेंगे, 14 का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि BC पूरा ये डायमीटर का काम करेगा ना, ये पूरा होगा डायमीटर। तो रेडियस यहीं से लिख दे रहे हैं 14/2 होगा, ये पता चल गया आप लोग को। तो यहाँ लिख देंगे R की जगह 7 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू भी रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 7, और ये 2 को भी यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 11 बार में, 2 11 जा। अब जो बचा उसे लिख देते हैं 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक बार लिख ही दीजिए 21 इंटू 14 माइनस 7 2 जा 14, 11 आया, और 7 2 जा ये आया 14, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करने वाले हैं हम लोग, तो 21 यही कर देते हैं, विजुअल होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, या फिर कॉमन आ रहा है 14 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अब ब्रैकेट में क्या आया 21, इससे क्या होगा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी कर लीजिएगा हो जाएगा, इससे थोड़ा टाइम आपका कम लगेगा। 14 यहाँ से बाहर कॉमन ले लिया गया, ठीक है, ये बाहर आ गया कॉमन, 21 माइनस में आया 11। अब यहाँ लिखने वाले 21 में से 11 को माइनस करिए, 1 - 1 0, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया इसका एरिया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोग को, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुके रहिए। ये सेमी सर्कल है, ये तो 140 आ गया, लेट मी चेक। चौदह का हाफ, सर्कल का तो खोला बाई 2।
यहाँ से हम लोग लेंथ की वैल्यू रख दिए, ब्रेथ की वैल्यू, और ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई की वैल्यू रखें, और रेडियस को 7 इंटू 7। ठीक है, इसके पहले थोड़ा गलत हो गया था इसलिए मैं इरेज किया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ 7 इंटू 7 अपॉन में 2, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ लिखने वाले 21 इंटू में 14 माइनस पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 अपॉन में 2, क्लियर। अब देखिए 7 से 7 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से ये 11 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ क्या आया 21 इंटू में 14 और 11 7 जा 77। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करने वाले हम लोग, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नॉर्मली कर लीजिए, 14 1 जा 14, कैरी 1 आया, और 14 2 जा 28, 28 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 29, और 294 में से 7 7 को माइनस कर दिए 77 को, तो आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पे क्या आएगा 14 माइनस 7 7, और 8 में 7 गया 1, और यहाँ क्या आया 2, मतलब 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आया पहले पार्ट का, जिसमें ये शेडेड रीजन का एरिया आया। किसका आया, रीजन का, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, यही पूछा था ना, फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये तो पूछा ही था, और एरिया भी पूछा था शेडेड रीजन का। तो एक पार्ट हम लोग सॉल्व किए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आया 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, एंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ध्यान से देखिएगा, देखिए पेरीमीटर का मतलब मैं बताया कि ए से डी, डी से सी, सी से ओ, ओ से बी एंड बी से ए, क्योंकि शेडेड रीजन वाला ही पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो ए से डी पेरीमीटर लिखेंगे, देयरफॉर पी बराबर, पी फॉर पेरीमीटर, पी बराबर ए डी का लेंथ दिया है, प्लस डी सी का भी लेंथ दिया है, प्लस सी बी का लेंथ लिखना है, और प्लस बी ए का लेंथ लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो देखो सबका लेंथ तो दिया, इसका लेंथ नहीं दिया है, सी बी का लेंथ कैसे आएगा सर। तो सी बी का लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखने वाले हैं लेंथ ऑफ सी बी। लेंथ ऑफ सी बी आपको दिख रहा होगा, सेमी सर्कल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। इसमें हम लोग डायमीटर को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये इंक्लूडिंग डायमीटर हो जाएगा, हालांकि सेमी सर्कल होगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमें, इसका केवल लेंथ हमें चाहिए। तो देखिए टोटल सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर होता है, तो ये हाफ पार्ट है, तो इसका लेंथ होगा पाई आर। क्या होगा, पाई आर। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ सी बी। सी बी क्या है आपका, ये एक सेमी सर्कल का पार्ट है, तो पाई आर होगा। ठीक है, और आर की वैल्यू तो हमें पता है, टोटल लेंथ था कितना, टोटल यहाँ पे दिया हुआ था 14, तो रेडियस क्या फाइंड किए थे 7। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सी बी इक्वल टू पाई की वैल्यू रखेंगे और रेडियस को लिखेंगे 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बी का लेंथ कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई, इस पेरीमीटर में लोग रख देंगे। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू पी फॉर पेरीमीटर, ए डी का लेंथ कितना है 21 है कि 14, पहले 14 है ना, ए डी है तो 14 डी सी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी 21 होगा 21। फिर सी बी कितना आया 22, फिर क्या आया बी ए को फिर से काउंट करेंगे 21। तो ए पर पहुंच गए, ए से चलना शुरू किए, फिर हम लोग ए आ गए, ए से डी, डी से सी, सी से ओ, ओ से बी एंड बी से फाइनली, इसी को बोला गया पेरीमीटर। आउटर लेंथ ऑफ आउटर, मतलब कि टोटल लेंथ ऑफ आउटर लेंथ। ठीक है, मतलब टोटल बाहर वाला लेंथ कितना हुआ। तो जोड़ दीजिए जो भी आंसर आएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 415 213 प्लस 213 224, अब इसको भी ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 और 4 और 3 7, 78 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन भी फाइंड कर लिए और एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी फाइंड कर लिए। ये भी मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं तो एरिया रिलेटेड सर्कल से जितने भी तरह क्वेश्चन अराइज होगा केवल इन्हीं टाइप में से आएगा। ठीक है, और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वो भी आसान है। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।